राजा बलि बोले गुरुजी मैं झूठ नहीं कहूंगा। और हाँ, आप कह रहे हैं ये विष्णु है, सब कुछ मेरे से छीन लेंगे। अगर तो ये विष्णु है तब तो इनको मैं जरूर दूंगा, मेरा यश बढ़ेगा। और प्रथम श्रेणी के जो उत्तम बुद्धि वाले जो मनुष्य हैं वो तो चाहते हैं यश बढ़े। द्वितीय श्रेणी वाले वो चाहते थोड़ा यश मान सम्मान भी मिले, थोड़ा धन भी मिल जाए। अच्छा, जो निकृष्ट श्रेणी वाले मनुष्य है ना वो तो ये चाहते बस धन मिले, भले ही 100 गाली भी सुननी पड़े। गाली कौन सा हमारे भीतर घुस रही है, गाली से कौन सी हमें चोट लग रही है, बस धन मिल जाए। लेकिन उत्तम श्रेणी वाले हैं वो तो चाहते हैं उत्तमम मानमिच्छन्ति, मेरा यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, इसलिए मैं इनको जरूर दान दूंगा। राजा बलि ने बहुत प्रयास किया, गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी आप संकल्प पढ़ो। गुरुजी को मनाने की बड़ी कोशिश की राजा बलि ने, शुक्राचार्य नहीं माने। शुक्राचार्य बोले ऐसा संकल्प नहीं पढ़ूंगा जिससे मेरा चेला लुट जाए, मेरा यजमान बर्बाद हो जाए। चले गए शुक्राचार्य जी। राजा बलि वामन भगवान से बोले वामन जी गुरुजी तो चले गए, अब संकल्प कौन पढ़ेगा। वामन भगवान ने सोचा अब संकल्प की वजह से किए कराए पर पानी ना फिर जाए। तो वामन भगवान बोले देख बलि थोड़ा बहुत संकल्प पढ़ना मुझे भी आता है, तू कमंडलू में जल ले। कमंडलू में जल ले लिया, संकल्प पढ़ दिया। मैं कश्यप गोत्र में जन्म लेने वाला हिरण्यकश्यप का परपोता, प्रहलाद जी का पोता, विरोचन का पुत्र, मैं बलि त्रिपदानि भूमिं वामनाय तुभ्यमहं संप्रपद्ये। संकल्प पढ़ लिया। अब संकल्प के बाद नियम होता है संकल्प का जल छोड़ा जाता है भूमि पर। और जो ही कमंडलू मालूम है कैसा था, जीरो मारे और वाबो अनंगियो देगा बेहुआ थी दुगा ऐसी नली उसमें आ गई, ऐसे टेढ़ा कमंडलू किया तो पानी तो नहीं गिर रहा। बलि को भी पसीना आ गया, वामन भगवान भी पसीना पसीना हो गए। बोले अब ये जल गिरता क्यों नहीं है। राजा बलि बोले लगता है वामन जी इसमें कचरा फंस गया है। वामन भगवान ने ध्यान लगाया है क्या, मालूम हुआ कमंडलू की नली में तो शुक्राचार्य जी बैठे थे। हर संभव प्रयास करूंगा अपने यजमान को बचाने का। और कमंडलू की नली में ये अपनी आंख लगा रखी है, देखो तो कैसा पसीना आ गया वामन को। जल तो नहीं छूट रहा, मैं संकल्प पूरा होने नहीं दूंगा। राजा बलि ने कहा ऐसा लगता है वामन जी इसमें कचरा फंस गया है। वामन भगवान ने अपने आसन में ऐसे कुशा खींच लिया, कुशा का तिनका आसन से खींच दिया कमंडलू की नली में। बड़ी तेजी से वो कुशा डालने लगे वामन भगवान और हंसकर कहने भी लगे बलि चिंता मत कर, कचरे की सफाई का तो अपना डिपार्टमेंट ही है। और जो ही कुशा का तिनका कमंडलू की नली में भीतर गया, शुक्राचार्य जी की आंख में लग गया, आंख फूट गई। मतलब क्या, बोले जो दान देने से रोके उसकी यही दशा होती है। शुक्राचार्य जी क्रोध करके आए, शाप दे दिया बलि को, तू बर्बाद हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। शाप दे करके शुक्राचार्य जी तो चले गए। राजा बलि वामन भगवान से बोले वामन जी गुरुजी ने मुझे शाप दे दिया, इस बात का मुझे दुख नहीं है, आप 3 पग नाप लीजिए। बोले नाप लूं? बोले हाँ नाप लीजिए। अब वामन भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। देवता फूल बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे, जय जयकार होने लगी। वामन भगवान की बड़ी जोर से लग रहा है जयकार। वामन भगवान की इतने जोर ही मिलाव लगा माई को।
वामन भगवान का शरीर बढ़ने लगा। राजा बलि ने ध्यान दिया तो देखा क्या, जहां अभी वामन भगवान का मुख दिख रहा था वहां अब चरण का नाखून दिख रहा है। पहला ही चरण भगवान ने ऊपर बढ़ाया, सत्यलोक तक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का चरण आया है, इधर उधर देखा कमंडलों में जल था, वही भगवान के चरण पर छोड़ दिया। वही जल दूसरे पात्र में ले लिया, वही जल गंगा जल हुआ। और हाँ, ऐसी कथा भी है, पर यहाँ भागवत में तो लिखा है कि भगवान का चरण जो ही ऊपर गया था ना, तो भगवान के चरण के अंगूठे के नाखून से ब्रह्मांड की ऊपर वाली परत में चोट हो गई। जो ही ब्रह्मांड की ऊपर वाली परत में चोट हुई, वहां से जल गिरने लगा। उस जल ने भगवान के चरणों को धुलाया और वो जल ब्रह्मा जी ने एक पात्र में संभाल कर रख दिया। वही जल गंगा जल हुआ। बोलिए गंगा मैया की। वही जल गंगा जल है। इसलिए गंगा जी को विष्णुपति भी कहते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों से प्रकट हुआ। दो ही पग से भगवान ने त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरा पग से आकाश मार्ग में अभी था, आकाश में राजा बलि को मेरे प्रभु ने बांध दिया। बलि को बांध दिया और भगवान वामन बलि से बोले, बलि तूने 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, 3 पग दूंगा मैं, ऐसा तेरा संकल्प था, पर तू दे नहीं सका। नरक जाने को तैयार हो जा, क्योंकि आज तेरा संकल्प अधूरा रह गया। राजा बलि बोला, प्रभु मैं नरक जाने से नहीं डरता, नरक जाने का मुझे दुख नहीं है, नरक में हमेशा के लिए पड़ा रहूं मैं, इस बात का मुझे कदाचित भय नहीं है। मुझे दुख है तो इस बात का है, आज मेरा संकल्प अधूरा रह गया। मैंने संकल्प किया था 3 पग आपको दूंगा, पर दे नहीं सका। प्रभु आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या? बोले संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? बोले बड़ा तो संपत्ति का मालिक होता है। ये पृथ्वी तो, ये स्वर्ग भी, ये पाताल भी, ये जो 3 लोग थे ना, ये तो मेरी संपत्ति थी, मैं तो इसका मालिक। आपने 2 पग से मेरी संपत्ति को नाप लिया, तो मैं बड़ा हूं, 1 पग मेरे सिर पर ही रख दो ना, मुझे नाप लो। वामन भगवान ने राजा बलि के सिर पर अपना चरण रख दिया और राजा बलि को सुतल लोक भेज दिया।